नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं 30 से ज्यादा सेलिब्रिटीज यूएसए छोड़ सकते हैं। किस लेवल से छोड़ सकते हैं, क्या रीजन है, आगे क्या होगा, भविष्य क्या है हॉलीवुड का, सब कुछ इस वीडियो में एनालाइज करूंगा। और किस लिए छोड़ रहे हैं, क्या ट्रम्प से डरे हुए हैं, किस लिए डरे हुए हैं ट्रम्प से, वो सारे के सारे रीजंस को मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आप पूरे अंत तक बने रहिए। और कहीं अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कॉमेंट करिए। वीडियो में जाने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं आपको हिंदी, इंग्लिश, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, टोटल चीज को मैं अपडेट करते रहता हूँ। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे मैं क्विज और जियो पॉलिटिकल मीम्स भेजता हूँ। और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, जहां पे मैं आपको पूरी दुनिया की न्यूज को एनालाइज करके एक शॉट में भेज देता हूँ। चलिए आर्टिकल पे आते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं, वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हॉलीवुड स्टार जो प्रॉमिस कर चुके हैं कि यूएस छोड़ देंगे ट्रम्प के जीतने के बाद, तो अब तो ट्रम्प जीत भी गए हैं। और आपको बताऊं 3 दिन पहले की है जो अमेरिका फिरा, आपको बताऊं इनको बारबी डॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी अब छोड़ रही है। क्या है रीजंस, उससे पहले आपको बताऊं सबसे बड़ा जो सिनेरियो बन गया ना, वो कब बन गया, जब जो एंड्रयू टेट है, एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, उसने कुछ ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम बताया कि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो ये 100% ये छोड़ देंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज का नाम बताया, ये ट्विटर पे जब ऑनलाइन लाइव था तब ये बताया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, आपको पता है, जैसे बारबा स्ट्राइड, इन्होंने कहा कि ट्रम्प अगर बनते हैं तो सी माइट मूव इंग्लैंड। और ये 2016 से ये कमेंट कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि 16 में मैं नहीं गई थी, लेकिन दिस टाइम मैं चली जाऊंगी। ऊपर से जॉन लीजेंड एंड क्रिस्टेन, ये बेसिकली ये हस्बैंड वाइफ कपल्स है, तो इन्होंने बोला कि हम लोग भी इस बार चले जाएंगे और इस बार सोचेंगे भी नहीं। ऊपर से देखिए वूपी गोल्डबर्ग, बेसिकली ये बहुत बड़े कॉमेडियन है, आप देखे होंगे। तो इन्होंने कहा था कि मे बी इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम हियर, मतलब इन द सेंस कहें तो ये सारे के सारे लोग छोड़ रहे हैं। चीर को देख लीजिए, इन्होंने भी कहा दिस टाइम आई विल लीव। तो हर लोग छोड़ रहा है। ऊपर से बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, इसमें टायलर स्विफ्ट तो खुलेआम एक बार ट्रम्प के बारे में बोल दी थी, तो ज्यादा कुछ मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। ऊपर से देखिए किम किर्दाशियन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टीवी फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लोग। ऊपर से टॉम हैंक्स जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, हिलरी क्लिंटन जो कि फॉर्मर फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए थी, तो इन ये भी छोड़ सकती हैं, ऐसा उम्मीद कयास लगाए जा रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हो रही हैं। एंड्रयू टेट का भी इसमें नाम आ रहा है कि ये भाई भी छोड़ सकता है। पर अब देखिए, सोचिए कि इस आदमी पे, बंदे पे क्या गुजर रहा होगा। बैरी क्रिस्टन भी छोड़ सकते हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स। अब देखिए, आप एक और नाम से परिचित होंगे, इनका नाम निक फ्यूरी बताया जाता है एवेंजर्स मूवी में, लेकिन बेसिकली नाम इनका सैमुअल एल जैक्सन, ये भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए बिल गेट्स का भी इसमें नाम आ रहा है, तो बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल्स नेम आ रहे हैं जो आपको सुन के चौंक जाइएगा कि आप। स्टॉर्मी डैनियल्स, बेसिकली इन्होंने केस किया था ट्रम्प के ऊपर हंस मनी का, तो ये और ये हस्बैंड, इनके हस्बैंड शिफ्ट हो सकते हैं कनाडा के अंदर। ये बातें निकल के आ रही हैं। सोरोन स्टोन्स बहुत बड़ी एक्टर है, ये भी छोड़ सकती हैं। सोचिए, मैं इतने ज्यादा नाम को गिनवा चुका, अभी बहुत सारा नेम्स बाकी है। और सबसे शॉकिंग जब ये बात हुआ ना, जब एवेंजर की टीम पूरी गैदर होती है और ये लोग पूरे के पूरे एंडोर्स करते हैं कमला हैरिस को, कि हम लोग कमला हैरिस को पसंद करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब देखिए, बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि आखिर ये लोग कर क्यों रहे हैं। अब रीजन जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक बिजनेसमैन है जो ट्रम्प सपोर्टर है, उसने कहा कि अगर जो जो यूएस छोड़ के जाना चाहता है सेलिब्रिटीज, उसके लिए मैं प्राइवेट प्लेन का भी इंतजाम कर दूंगा। तो एक चुटकी ले लिया, समझ रहे हैं ना। तो अब रीजन समझते हैं। देखिए बेसिकली जो हॉलीवुड है ना और बॉलीवुड, दोनों की सिमिलरिटीज ये है कि वो थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ ज्यादा झुके होते हैं। समझ रहे हैं ना। वो लोग एक वो कल्चर के, एक समझिए कि वो कल्चर का एक गढ़ बना होता है। भले वो नेशन के लिए एक बात नहीं बोले, अपना, जब नेशनलिटी का बात हो, जब अपने देश में कुछ हो रहा हो, तो एक बात नहीं बोलेंगे, नेशन के लिए खड़ा नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जहां आपको बताएगा, आपको दिक्कत कि जहां मुस्लिम लोगों को मारा जा रहा होगा, पीटा जाएगा, इमिग्रेशन होगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, सोशल जस्टिस हो जाएगा, तुरंत सामने आ जाएंगे। तो समझिए कि वो कल्चर को वो लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं, और वो ऐसे लीडरशिप चाहते हैं जो लीनियन हो, जो समझिए कि जो अपने, इन द सेंस कहने का मतलब है कि ये सारी चीजों पे, इमिग्रेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दे, सोशल जस्टिस पे ध्यान दे। जो धरातल पे क्या चल रहा है, जो जो यूएस के जो बाई बर्थ लोग हैं वो क्या सहन कर रहे हैं, इनसे उनको मतलब नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। और उनको इसी वजह से लीडरशिप स्टाइल ट्रम्प का अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, जो जो क्या बताएं आपको, हैरिस थी, वो कभी इमिग्रेशन जो डिपोटेशन हो रहा है, ये सारी चीज कभी करवाती ही नहीं, कभी नहीं करवाती। भले ही जितना इलीगल्स रहना है रह लो, समझ रहे हैं ना। क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो बोलती हैं, बस वो कॉप का समिट करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, तो ये सारे सिनेरियो है। लेकिन ट्रम्प वैसे लीडर नहीं है। ट्रम्प बस अपना कंट्री के बारे में सोचते हैं, भाड़ में जाए कोई आदमी या कोई और। यही रीजंस की वजह से जो जो बॉलीवुड हॉलीवुड है वो ट्रम्प को पसंद नहीं करता है, और इसी वजह से। अब देखिए जो हॉलीवुड है ना,
इसलिए पसंद नहीं करता है क्योंकि उनको एक इलीगल इमिग्रेंट्स में एक बहुत बड़ा ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, लार्ज ऑडियंस दिखता है, समझ रहे हैं ना। और जो इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू ये चाहते हैं कि बहुत बड़ा हमारा रीच हो, समझ रहे हैं ना। ऊपर से इनको इकोनॉमिक फैक्टर दिखता है। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे? ये सारे के सारे ऑडियंस इनको पैसा ला के देते हैं। डेमोग्राफिक की बात करें तो जो हॉलीवुड का जो डेमोग्राफिक है ना, पूरा का पूरा लेफ्टिस्ट है। स्टार्टिंग से ही वो लेफ्टिस्ट की तरफ रहा है, कभी वो राइटिस्ट हुआ नहीं है। फिर आता है इंडस्ट्री नेटवर्क, और इंडस्ट्री नेटवर्क भी यार टोटली की टोटली सराउंडेड बाई लेफ्टिस्ट है। तो ये लोग लेफ्टिस्ट से घिरे हुए हैं, तो इनका मानसिकता वही बन गया है। ये लोग कभी देश के लिए सामने आके खड़े नहीं होंगे। कभी जेनोसाइड होगा तो खड़े नहीं होंगे। जो राइटिस्ट का जेनोसाइड होगा, क्रिश्चियन का जेनोसाइड होगा, हिंदू का जेनोसाइड होगा, तो कभी खड़ा नहीं होगा। बट जहां मुस्लिम का जेनोसाइड होगा, एक मुस्लिम मर जाएगा, तुरंत ये बोले। जहां बड़ा डिपोटेशन होगा, अच्छा अच्छा काम किया जाएगा, जो लोगों के हित में काम किया जाएगा, वहां ये लोग एक शब्द नहीं बोलने वाला आदमी है। आपने सुना है कभी कि ये लोग कभी यूक्रेन और रसिया वार को रुकवाने का बात करें? कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। बस इनको अपना अपना धंधा चलाना है, बस, बाकी और कुछ नहीं। इसराइल के जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ, 1200 इसराइली मारे गए, कभी एक ट्वीट किसी ने नहीं किया हॉलीवुड एक्टर। समझ रहे हैं ना? तो ये, और गाजा पे पूरे बॉलीवुड हॉलीवुड सब टूट पड़ते हैं गाजा पे। तो ये सिनेरियो यहाँ पे। अभी देखिए, ये जो सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, ये जितने भी ये ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये सारे के सारे डेमोक्रेट्स जीती है, हारिस की पार्टी। और यहाँ पे नो आईडी लगता है, आईडी लगता ही नहीं है। और जो रेड रेड दिख रहा है आपको, जो भी ये रेड रेड दिख रहा है, ये ट्रम्प की पार्टी जीती है। तो जो वहां के नेटिव लोग हैं, जो रियलिटी वोट किए हैं, वो यही चाहते हैं कि डिपोटेशन हो। जो भी इलीगल्स आए हैं वो बाहर निकले, हमारे देश में क्यों रह रहे हैं, हमारा हक मार रहे हैं। जो भी जो भी हमारा टैक्सेस है वो कम करें। लेकिन यहाँ पे लिबरल्स वाला कोई सिनेरियो नहीं है, समझ रहे हैं। तो ट्रम्प जिस वजह से आए हैं वो काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी देखिए, इतने सारा जो 325 15 के आसपास जो इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, वो ट्रम्प को किस लिए मिले हैं? कि भाई तुम काम करो। इधर जो जीता वो हटा, वो सारी चीजें बाद में, लेकिन हाँ, जो है वो अपने जो नेटिव अमेरिकन है उनके हित में सोचा जाए, उनके हित में काम किया जाए। और आपको एक रियलिटी बताता हूँ ना, हॉलीवुड में इतना हाई हिपोक्रेसी है ना, वो कभी देश के लिए खड़ा नहीं होगा। कभी खड़ा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना, कभी खड़ा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई अदर कंट्रीज में कोई कुछ चीजें हो रही हैं, जो किसी को ऊपर अत्याचार हो रहा है, स्पेशली जो माइनॉरिटीज, जो स्पेशली जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोग के ऊपर अत्याचार होता है, तुरंत ये खड़ा होता है। तो ये हिपोक्रेसी आज से नहीं, बहुत पहले से चल जा रहा है। देखिए, मेरा मतलब नहीं है, वैसे मैं मॉडरेट आदमी हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन ये जो सिनेरियो था, लेफ्टिस्ट क्यों है, तो वो मैं आपको डिस्क्राइब किया हूँ। उम्मीद है ये सारा वीडियो को समझ में आया होगा। और आपको फिर से बताता हूँ कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, ट्विटर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।